मुख्यमंत्री पद से हटा दिया है क्योंकि आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी बिहार में शराबबंदी लागू किए हुए हैं। हम लोग इस निर्णय से हम लोग की कोई सहमति नहीं है। बिहार में फिर से गुंडा राज ये लोग लियाएगा। और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा नहीं कर सकते हैं। सभी कार्यकर्ता तो उनके फैसले से आहत है। नेता का निर्णय पर तो मान्य होता है, लेकिन हम लोग दुखी हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी का जयकारा करना, नीतीश कुमार जी के काम पर गर्व करना, और हमारे बारे में यह कहा गया कि फिनिश हो गई पार्टी, जब जब यह कहा गया तो नीतीश कुमार जी इमर्ज करके निकले। आप देखिएगा बहुत जल्द यहाँ पे शराबबंदी को ध्वस्त करेगा, शराब को चालू करेगा। लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हम आग्रह जरूर करेंगे कि नीतीश कुमार जी का राजनीतिक वारिस कौन होगा। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स ने शाह की उस रणनीति को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ, जदयू या फिर बीजेपी के जो थिंक टैंक है, उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से जनता सड़कों पर आ जाएगी, पार्टी कार्यकर्ता इस स्तर पर उतर जाएंगे। इसकी कल्पना नहीं थी उन लोगों को। और फिर पूरे बिहार से जिस तरीके से विरोध के सर उभर रहे हैं, खास करके महिलाओं का, अति पिछड़ों का, दबे कुचले लोगों का। और इतना ही नहीं, नीतीश के जाने की खबर के बाद जिस तरीके से सवर्ण समाज भी सहमा हुआ है, ये शायद शाह और इस नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखाने वाले जो लोग शामिल हैं सोचे नहीं होंगे। आज जदयू के दफ्तर में जो हो रहा है, किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा कि जदयू के दफ्तर में सरकार में रहते हुए मोदी के चेहरे पर कालिख पोता जा रहा है। और ये आक्रोश बढ़ेगा। वैसे तुरंत जो भी 5 बजे बैठक बुलाई गई है, वैसे ही नहीं बुलाई गई। इस बैठक बुलाए जाने के पीछे जनता का दबाव। जरा सुनिए, ये जो हंगामा कर रहे हैं जदयू कार्यालय में, क्या कह रहे हैं जदयू के कार्यकर्ता, जरा इनकी बात सुनिए। तो यही जनसंघ के लोग उनके मुख्यमंत्री पद से हटा दिए थे और आज जनसंघ ही बीजेपी बना हुआ है और फिर उसको दोहराया है। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को षड्यंत्र के तहत मुख्यमंत्री पद से हटा दिया है क्योंकि आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी बिहार में शराबबंदी लागू किए हुए हैं, पूरी मजबूती से लागू किए हुए हैं, जिसके वजह से बिहार में शांति का वातावरण है। पूरा माताएं बहनें सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं। यहाँ पे रोजगार बढ़े हैं शराबबंदी लागू होने से, नहीं तो हुड़दंग होते रहता था। आप देखिएगा बहुत जल्द यहाँ पे शराबबंदी को ध्वस्त करेगा, शराब को चालू करेगा और बिहार में फिर से गुंडा राज ये लोग लियाएगा। अभी इसी के नाराजगी में आज हम लोग आक्रोश में नरेंद्र मोदी का पोस्टर पे कालिख पोते हैं और बिहार में पूरा आक्रोश है। माताएं बहनें सड़कों पे उतर चुकी हैं। कौन की तरफ? जदयू के ही कुछ नेता हैं बीजेपी के साथ मिलकर, वो लोग शराब माफियाओं से हजारों करोड़ में डील किए हैं और इस तरह की कुकृत किए हैं। क्या नाम? वरुण कुमार। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पहुंचे हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे? चलिए ना, नामांकन के बाद करेंगे। नामांकन के बाद बात करिए। नामांकन के बाद आप लोग से बात करेंगे, मुखातिब होंगे आप लोग। मोदी जी के पोस्टर पर यहाँ पर अभी नामांकन करने दीजिए, नामांकन के बाद आप लोग को गिरी करेंगे। और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 94 से समता पार्टी से जनता दल यूनाइटेड का सफर जो है, उनके नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक लंबी संघर्ष के बाद सत्ता मिली और 20 वर्षों से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं और बिहार में सर्वांगीण विकास किए हैं, सुशासन कायम किए हैं, कानून का राज
कायम किए हैं, महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम किए हैं, तो स्वाभाविक है कि सभी कार्यकर्ता तो उनके फैसले से आहत है। पुनर्विचार की बात हो रही है मैडम। दिल्ली जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? हम लोग व्यथित हैं, हम लोग दुखी हैं। हम लोग इस निर्णय से हम लोग की कोई सहमति नहीं है। हम लोग नेता का निर्णय पर तो मान्य होता है, लेकिन हम लोग दुखी हैं। जेडीयू के कई बड़े नेताओं के ऊपर कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए हैं। नहीं, वो हमारा सीधा करना है कि हम लोग इस निर्णय के आखिर 3 महीने में ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जो कि उनको जाना पड़ रहा है। हम लोग दुखी हैं, हम लोग सारे विधायक हम लोग दुखी हैं। आज बैठक है, हम लोग अपनी बात वहाँ रखेंगे, बैठक में बात रखेंगे। हाँ, आप लोगों से सहमति नहीं, लेकिन बातचीत नहीं किया नहीं, गया। नहीं, कोई नहीं, कोई षड्यंत्र लग रहा है। हम लोग आज बात करेंगे वहाँ पर, मुंह खुल करके मुख्यमंत्री जी के सामने में हम लोग अपनी बात रखेंगे। तो आखिर किन लोगों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री ने ये तय किया? हम लोग ये नहीं जानते हैं। हम लोग सीधा जानते हैं कि हम लोग व्यथित हैं, हम लोग दुखी हैं। पूरे राज्य की जनता इससे दुखी है। निशांत कुमार को आना चाहिए। निशांत कुमार को तो आना ही चाहिए, लेकिन निशांत कुमार को मुख्य नीतीश कुमार के जाने के कॉस्ट पर नहीं ना। हम लोग तो निशांत नीतीश दोनों को चाहते थे ना। भाजपा का चेहरा होगा मुख्यमंत्री से। नहीं, ये अलग मुद्दा है। हम लोग को वो मुद्दा पर नहीं, हम लोग नीतीश कुमार के जाने से हम लोग प्रसन्न नहीं है। सुन लिया, लेकिन नीरज जो कह रहे हैं ना, उस कह सकते हैं कि उस बात को लेकर जो वो बात उठा रहे हैं, उससे सिर्फ जदयू के कार्यकर्ता ही नहीं, जदयू के विधायक और सांसद ही नहीं, बिहार में जो अमन चैन पसंद लोग हैं या बिहार में जो तरक्की पसंद लोग हैं, उनके दिलो दिमाग में भी ये बात तेजी से घर कर रहा है कि नीतीश के जाने के बाद जो राजनीतिक अस्थिरता पैदा लेगी बिहार में, उस राजनीतिक अस्थिरता का लाभ वही पार्टी ले सकती है जिस पार्टी के खिलाफ बिहार की जनता 20 वर्षों से बीजेपी और जदयू को मैंडेट देते आई है। उस पॉलिटिक्स को रोकने की ताकत बीजेपी में नहीं है, यह सब लोग समझते हैं। और ये आशंका सब कुछ बेचैन कर दिया है। तो जरा सुनिए क्या कह रहे हैं जनाब नीरज का। नीतीश कुमार नॉमिनेशन कर दिया है, चर्चा है कि वो अब दिल्ली जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा जाने का फैसला लिया, यह उनके अधिकार क्षेत्र में, और वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी इच्छा महत्वपूर्ण है। लेकिन यह भी सवाल महत्वपूर्ण है कि जो दल के हमारे कार्यकर्ता है या बिहार के आम आवाम है, वह मर्माहत है। मर्माहत इस बात के लिए है कि नीतीश कुमार जी ने जिस बिहार को बनाया, 2 पीढ़ी के हमारे कार्यकर्ता अपनी भूमिका का निर्वहन किए, कोई आकांक्षा नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जी का जयकारा करना, नीतीश कुमार जी के काम पर गर्व करना, और हमारे बारे में यह कहा गया कि फिनिश हो गई पार्टी। जब यह कहा गया तो नीतीश कुमार जी इमर्ज करके निकले। तो हमारी पार्टी के वारिस का क्या होगा? जेहन में एक ही सवाल कौन रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए किया, राज्यसभा वो जाने का उनका अधिकार क्षेत्र है, उस पर टिप्पणी करने का हमको अधिकार नहीं है। लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हम आग्रह जरूर करेंगे कि नीतीश कुमार जी का राजनीतिक वारिस कौन होगा। यह तो निश्चित रूप से हमारे दल के कार्यकर्ता, हमारे समर्थक, हमारे शुभचिंतक और देश भर से लोगों की आकांक्षा है कि लोग यह जानना चाहते हैं। तो हमारी उम्मीद है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दल के कार्यकर्ताओं के मन के अंदर जो पीड़ा है, उस पीड़ा को दूर करे, प्राथमिकता के आधार पर उनको भरोसा उनका जीते, और हमारा कौन नेतृत्व करता होगा यह स्पष्ट हो। तो आपने सुन लिया कि नीरज कुमार क्या कह रहे हैं। नीरज कुमार की जो व्यथा है वही इस पार्टी के वर्कर की भी व्यथा है, विधायक सांसद की भी व्यथा है, और बिहार की जनता की भी व्यथा है। ऐसे में सरकार से भले नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखाना सहज हो गया अमित शाह के लिए, लेकिन उस पॉलिटिक्स को बचाना
एक बड़ी चुनौती होगी। और ये चुनौती फिलहाल देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन 2029 के चुनाव में पूरे एनडीए का सुपड़ा साफ कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से छवि बनी है तख्ता पलट को लेकर कि इस खेल में तमाम जो सवर्ण लीडरशिप है, चाहे वो संजय झा हो, चाहे ललन सिंह हो, चाहे वो विजय चौधरी हो, जो लोग हैं इसके पीछे है। और ये जदयू के जो पिछड़ा नेता है, पिछड़ा कार्यकर्ता है, वो भी ये मान रहे हैं और ये कह रहे हैं। और ऐसे में बिहार की सियासत 2090 की दिशा में मुड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जिस भी परिस्थिति में सत्ता से वो बाहर हुए उसके लिए पूरी तौर पर कार्यकर्ता से लेके, नेता से लेके आम लोग भी यही मानते हैं कि ये सब बीजेपी के साथ मिलकर डील कर दिया। संजय झा, विजय चौधरी, ललन सिंह, ये सारे लोग मिलकर डील कर दिए। और राजनीति भी कुछ उसी तरीके की बात सामने आई है। विजय चौधरी का बोलना, ये इनका क्या नाम है, ललन सिंह का बोलना, जिस तरीके से स्पष्टता से इन लोगों ने बात रखी, किसी पिछड़े नेताओं ने अभी तक नहीं रखी है। पिछड़े नेता सवाल कर रहे हैं, जबकि हर नेता को पता है कि नीतीश कुमार किस मनोस्थिति में, उनकी मानसिक स्थिति क्या है। ऐसे में विधायक की बैठक बुलाना, सांसद की बैठक बुलाना उसी रणनीति का हिस्सा है जिस रणनीति के तहत पार्टी को बचाने की कोशिश हो जाए। क्योंकि ये सबको पता है कि नीतीश के सत्ता से बाहर होने का मतलब है कि जदयू खत्म। और जदयू का जो वोटर है वो कोई जरूरी नहीं है कि पूरी तौर पर बीजेपी के साथ शिफ्ट कर ले, वो आरजेडी के साथ भी जा सकता है। और अगर आरजेडी के साथ गया तो तय मानिए कि दूर दूर तक एनडीए संख्या बल में नहीं दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके की गोलबंदी होनी शुरू हो गई है। और जदयू के और बीजेपी दोनों के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि जो विलेन जिन्हें दिखाया जा रहा है, जो विलेन जिनके बारे में कहा जा रहा है, वो सारे के सारे सवर्ण चेहरा है। और ये सवर्ण चेहरा नीतीश कुमार का जो अपना एक राजनीतिक लाइन रहा है, उस लाइन में आसपास रहे ये लोग। और आज जिस स्थिति में है, सबों को लगता है कि नीतीश कुमार जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किए, आज वही नीतीश कुमार को खंजर भोंक रहा है। ये इमेज जो सवर्णों को लेकर बनाया गया है या बनाया जा रहा है, और जो पार्टी के कार्यकर्ता भी अब कहने लगे हैं, वो बहुत कह सकते हैं कि पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। इसलिए जदयू का ही नहीं, बीजेपी के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती अब सरकार तो बनाना बाद में, जदयू को कैसे बचाए, जदयू के जो वोट बैंक है उसको कैसे भरोसा दिला सके नीतीश कुमार अपनी मर्जी से जा रहे हैं या नीतीश कुमार पर कोई दबाव नहीं है। अब चुनौती यही है। इसलिए विजय सिन्हा भी मुलाकात किए हैं, सम्राट चौधरी भी मुलाकात किए हैं, संजय झा से लेकर विजय चौधरी से लेकर तमाम नेता लगातार मिल रहे हैं, लेकिन वो हल नहीं मिल रहा है जिस हल के सहारे जदयू की पार्टी को बचाया जा सके। निशांत पर किस स्तर पर दाव लगाया जाए, कहां तक दाव लगाया जाए, ये अभी तक तय नहीं हो पाया। लेकिन कार्यकर्ताओं का आक्रोश जता रहा है कि सत्ता हस्तांतरण भले ही बहुत सहज दिख रहा हो, यह हस्तांतरण बीजेपी के लिए बिहार में वाटरलू साबित हो जाए। एक बार और कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं हो।